अरमानी, मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मोहम्मद नबी मियां अली साहबी अल्फाज भी बिस्मिल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ों, बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के फजल उसकी इजाज़त से आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं एक कोट्स लाया हूँ। कोट्स से मुराद ये होती है कि जो रवायत में आता है और उसके अलावा जो ख़ास मतलब की बातें होती हैं, ये वो हैं कोट्स, वो हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हराम और हलाल चीज़ पर कोई लेबल नहीं लगा होता। इनमें जो चीज़ फ़र्क करवाती है वो खौफ खुदा है। अज़ान की आवाज़ पर एक भी दुकान बंद नहीं होती। एक गोली की आवाज़ पर पूरी मार्केट बंद हो जाती है। मौत का खौफ है, लेकिन जिसके हाथ में मौत है इसका डर नहीं। अफसोस जिस मज़हब में औरत की आवाज़ तक का पर्दा है, इसमें मज़हब की जवान लड़कियां टिक टिक पर नाच रही हैं। तुम लोग ईगो को लेकर बैठे हो। वहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने से तुम्हारी इज़्ज़त कम हो जाए तो खुदा की कसम क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। टूटने वाली चीज़ों में एतमाद तीसरे नंबर पे आ गया, शीशा दूसरे नंबर पर, जबकि दिल अब भी पहले नंबर पर मौजूद है। पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था, अब पर्दा करते हुए शर्म आती है। जेब के गरीब हालात मेहनत और लगन से बदल सकते हैं। दिल और दिमाग को गरीबों की बदलने की कोशिश सिर्फ वक्त का ज़िया। रिश्तेदार ढूंढते लड़की की माँ और बहन वगैरह सब पर डिमांड ये होती है कि लड़की ज़्यादा तेज़ ना हो, शायद इसलिए कि नस्ल दर नस्ल बेवकूफ़ बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। मैंने लोगों को मज़हब के लिए लड़ते देखा, लोगों को मज़हब की हिमायत करते देखा, लोगों को मज़हब के लिए मरते देखा, लेकिन लोगों को मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते नहीं देखा। फातिहा लोगों के मरने पर नहीं, एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो माशरा मर जाता है। ज़िंदगी का एक ही रंग है। दुख वाली रात सोया नहीं जाता, खुशी वाली रात सोने नहीं देती। हम लोग भी अजीब हैं। स्वाब की खातर मरे हुए इंसान को कंधा ज़रूर देते हैं, मगर ज़िंदा इंसान को सहारा बनने से कतराते हैं। पहले कपड़े सस्ते मिल जाते तो जिस्म को बखूबी ढक लेते थे। अब कपड़े जितने महंगे हो गए हैं, बदन इतने ही नंगे हो गए। अगर आपकी कमीज़ में पैबंद लगा हुआ है तो आप गरीब हैं, लेकिन आपकी जीन्स घुटनों से फटी हुई है तो अमीर लोग हैं। आपको ख़राब उर्दू आती है तो आप तालीम याफ्ता हैं, मगर ख़राब इंग्लिश आती है तो जाहिल हैं। आप सादगी को तरजीह देते हैं तो पेंडू हैं। अगर फैशन के नाम पे ऊट बटांग पहन लें तो मॉडर्न हैं। इन्हें बेसाख्ता स्टैंडर्ड के चक्कर में हमने इस जहाँ में रहे ना उस जहाँ के रहे। लोग अपने एतबार ऐसा दिलाते हैं जैसे क़यामत आ जाए, तब भी नहीं बदल सकते। कुछ ही अरसे बाद जब बदल जाए तो मजाल है कि शर्मिंदा हो जाए। अच्छा इंसान रियाजी की सिफर की मानद है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। जिसके साथ जुड़ जाए इसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देता है। खजूर की गुठली पर बारीक सी झिल्ली एक छिलका होता है जिसे कतमीर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है इंसान इसका भी मालिक नहीं, फिर अकड़ कैसी करता है। जब आदमी अपनी गलतियों को खुद वकील बना हुआ है, दूसरों की कोताहियों का खुद जज हो, तो फिर फासलों को जन्म देते हैं। हक ही रहता है, चाहे इसकी मानने वाले 2-4 ही दुनिया में रह जाएं, और बातल ही रहता है, चाहे सारी दुनिया इसका दम क्यों ना भरने लग जाए। जहाँ लगे कि अहमियत कम हो रही है वहाँ जाना कम कर दो, फिर चाहे किसी का घर हो या तर हो, याद हो या दिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा वक्त आएगा कि दीन पर कायम रहना इतना मुश्किल होगा जितना हाथ पर चिंगारी पकड़ना। नाइंसाफ़ी करने का मतलब किसी के आग पर डाका डालना। नाइंसाफ़ी करने वाला दुनिया के ख़तरों से शायद बच जाए, मगर खुदा की गिरफ्त से कभी नहीं बच सकता।
जब कभी मायूसियाँ महसूस होने लगें तो अल्लाह पाक की मेहरबानियाँ याद कर लिया करो, खुद ब खुद पुरसुकून हो जाओगे। वालिदैन के लिए कुछ करना चाहते हो तो कम से कम इतना कीजिए कि आपकी वजह से कोई उनकी तरबियत पर उंगली ना उठाए। खुशफहमी भी एक नेमत है, इंसान मुतमईन सा रहता है। अगर आग को पहचान नहीं सकते तो बातिल की तीरों पर नज़र रखो, जहाँ लग रहे हो वही हक है। ज़्यादा तरजीह इन लोगों को याद करो जो हक की कड़वी बातें तुमसे खुलकर कहने वाले हों। ताउम्र बस एक ही सबक याद रखिए, रिश्ता और इबादत में नीयत साफ़ रखिए। आदमी को अल्लाह से लेना हो तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब अल्लाह की राह में देना हो तो जेब में से सिक्के ढूंढने लगता है। सुबह सुबह अखबार टीवी जबकि कुरान मजीद का मामूल बना लें तो मालूम हुआ कि असल काम की खबरें तो कुरान मजीद में। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपसे आज मैंने बड़ी काम की बातें बताई हैं। इसको अगर आप ठहर ठहर के पढ़ेंगे, इसको समझेंगे तो इससे बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु ताला खैर करे मोहम्मद व आलिहि सहाबी अजमईन बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ज़िंदगी रही, अल्लाह ने चाहा और इजाज़त दी तो मैं कल फिर हाज़िर हूँगा। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।